हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। माय नेम इज़ अभिषेक आनंद और आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है नैनो यूरिया। आपने आजकल न्यूज़ में बहुत सुना होगा इफ़को ने नैनो यूरिया जो लिक्विड है वो डेवलप किया है। सो आज के लेक्चर में हम यही सारी चीज़ें देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ नैनो यूरिया, यूरिया का बेसिक फंक्शन क्या है प्लांट्स में और इसके लिमिटेशंस क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, नैनो यूरिया का जो हमारा अभी कन्वेंशनल जो यूरिया हम यूज़ करते हैं उनसे क्या बेनिफिट है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ यूरिया? यूरिया इज़ अ सिंपल ऑर्गेनिक केमिकल विच इज़ कॉमनली यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ वाइट क्रिस्टल। ठीक है, और ये ह्यूमन यूरिन में भी पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, हमने इसका नाम क्या रखा है, यूरिया रखा है। ठीक है, इट इज़ ए ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस कंपाउंड, मतलब इसमें स्मेल नहीं होता है और कोई ना टेस्ट भी नहीं होता है। यूरिया जो है उसमें 46% नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 132 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। आप एक बार इमेज से देख लो, ये जो इमेज यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये जो क्रिस्टल्स हैं, ये जो आपको व्हाइट कलर का जो दिख रहा है छोटे छोटे क्रिस्टल्स, यही है यूरिया। ठीक है, इट इज़ ईजिली सॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल। यूरिया इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट हैज़ बीन आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड इन दी लैब। मतलब यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाया गया था लैब में। फ्रेडरिक होलर ने इसे बनाया था। इट इज़ ए काइंड ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। सो अगर हम बात करें इन प्लांट्स यानी एग्रीकल्चर में, जो यूरिया है एज ए नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है, जिसमें 46% नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यूरिया जो है एक न्यूट्रल फर्टिलाइज़र है। और अगर हम बात करें यूरिया का हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में, तो या फिर हमारे बॉडी सिस्टम में या फिर एनिमल्स के या फिर प्लांट के सिस्टम में अगर हम देखें तो इट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन कैटाबॉलिज्म। जब प्रोटीन टूटता है तो यूरिया का फॉर्मेशन होता है इन सम मैमल्स एंड फिशेस। ठीक है, और यूरिया का एक स्पेसिफिक फीचर है कि वो इजी टू प्रिजर्व है एंड इजी टू यूज़ है। इसका हम प्रिजर्वेशन और यूज़ बहुत ईजिली कर पाते हैं। ठीक है, हेंस इट इज़ वाइडली यूज्ड एज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है, अगर आप देखते भी हो जनरली कोई क्रॉप लगाई जाती है तो हम एनपीके जो रेशियो होता है, रिकमेंडेड रेशियो जो होता है, उसमें देखते हैं नाइट्रोजन पोटेशियम और फॉस्फोरस के रिस्पेक्ट में ज़्यादा दिया जाता है। सो इससे हमें ये पता लगता है कि नाइट्रोजन हैज़ वेरी वेरी एसेंशियल रोल इन प्लांट्स। दूसरा रीज़न ये है कि नाइट्रोजन का जो लॉस है वो ज़्यादा होता है, सॉरी यूरिया का जो लॉस है वो नेचर में ज़्यादा होता है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे इसको डिस्कस करेंगे। सो इससे पहले आप देख लो, जो जनरली जो हमारा कन्वेंशनल यूरिया है जिसको हम यूज़ करते हैं, वो बेसिकली हम प्लांट के जो रूट जोन वाले एरिया यानी हम उसको सॉइल में अप्लाई करते हैं और वो फिर जो सॉइल में से वो एब्जॉर्व किया जाता है प्लांट द्वारा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेसिक यूरिया के बारे में। अब हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ यूरिया इन प्लांट्स। ठीक है, तो यूरिया इज़ द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट्स as it helps in the formation of carbohydrate, proteins and also helps in normal physiology of the plant। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के फॉर्मेशन में, साथ साथ जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है प्लांट्स की, यानी डिफरेंट जो रिएक्शंस चल रहे हैं, मेटाबॉलिज्म्स चल रहे हैं, यानी जितने फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, उनमें भी ये सारी चीज़ों का मतलब मतलब हेल्प करता है। कहने का मतलब है कि यूरिया जो है एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। इवन यूरिया नहीं बोलूँ तो नाइट्रोजन जो है वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एक प्लांट सिस्टम के लिए। अगर हम एक हेल्दी प्लांट के बारे में बात करते हैं तो उनमें नॉर्मली उनके सेल में 1.5 to 4% ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम अपने कन्वेंशनल जो अभी तक हम यूरिया यूज़ करते हैं, जो पर बैग 45 kg का जो आता है, जिसका अप्रॉक्स 260-270 जो प्राइस होता है पर बैग का, उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 30 to 40% की होती है। रेस्ट ऑफ द 60% ऑफ यूरिया जो होता है वो लॉस हो जाता है इन्वायरमेंट में ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स एज सॉयल लॉस, वाटर लॉस, सॉयल में चला जाता है कुछ। ठीक है, वाटर के फॉर्म में अगर हमने पानी ज़्यादा दे दिया तो वाटर बॉडीज़ में चली जाती हैं। ठीक है, इवेपोरेशन लॉस होता है। कहने का मतलब है जो आप एफिशिएंसी देख रहे हो, अगर हमने 100 kg यूरिया डाला है तो ओनली 30 to 40 kg ऑफ यूरिया जो है वो प्लांट एब्जॉर्व कर पाता है, अपने यूज़ मिला पाता है, बाकी जो 60% है वो यूरिया लॉस हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इस तरीके से, जब हम बोरे मतलब बैग वाइज जब हम यूरिया का यूज़ करते हैं, तो अगर किसी फील्ड में रिकमेंडेड है कि हमें 80 kg यूरिया डालना है, ठीक है, तो उस फील्ड में क्या होता है, अभी फार्मर को तो 45 kg बैग के हिसाब से मिलेगा यानी 90 kg, तो फार्मर क्या करता है उस टाइम पे वो 90 kg ऑफ द यूरिया यूज़ कर देता है अपने फील्ड में। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, फील्ड की रिक्वायरमेंट थी 80 kg की और उसने डाला 90 kg, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा हमने क्या डाल दिया, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। तो इस पॉइंट का ये मतलब है मोर एंड अनकैलकुलेटेड यूरिया कॉजेज डिजीज़। ठीक है, सबसे पहला कि अगर हम यूरिया को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो सेवरल डिजीज़ और इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन का जो रेट है
वो ज़्यादा हो जाता है, यानी जो ससेप्टिबिलिटी है प्लांट की डिजीज़ के लिए और इंसेक्ट इन्फेस्टेशन के लिए वो बढ़ जाती है। ठीक है, साथ साथ मैचुरेशन जो है प्लांट का वो डिले हो जाता है, यानी जो उसमें हमने जो वहाँ पे फली लगी है यानी टिलर्स पे जो ग्रेन्स लगे हैं उनका मैचुरेशन जो है बहुत स्लो होता है, यानी हार्वेस्टिंग भी क्या हो जाएगी, लेट हो जाएगी। साथ साथ ये जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें भी लॉस लाता है। इसीलिए हमें जब भी नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र, इवन कोई भी फर्टिलाइज़र बहुत ही रिकमेंडेड यूज़ यानी डोज में ही उसे यूज़ करना चाहिए। एक्सेस ऑफ यूरिया हैव रियली बैड इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट, लाइक इट कॉजेज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इट ऑल्सो हार्म्स द सॉयल हेल्थ। अगर हम सॉयल हेल्थ के बारे में बात करें, उसके फिजिकल हेल्थ, केमिकल और बायोलॉजिकल हेल्थ तीनों को वो डिस्टर्ब करता है। इट इंक्रीज डिजीज एंड इंसेक्ट ससेप्टिबिलिटी ऑफ द प्लांट्स, जैसे मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है। तो ये हमने बेसिक देख लिया यूरिया, व्हाट इज़ यूरिया एंड द फंक्शन ऑफ यूरिया इन द प्लांट्स। नाउ अब हम आते हैं मेन नैनो यूरिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नैनो यूरिया क्या है। सो आगे बढ़ते हैं नैनो यूरिया पे। और जो नैनो यूरिया है, सबसे पहले इसका नाम है नैनो। तो नैनो मीन्स आपको पहले पता होना चाहिए, इट इज़ अ यूनिट, इट इज़ अ स्मॉलर यूनिट। और नैनो यूरिया कहने का मतलब क्या है, जो यूरिया के जो पार्टिकल्स होते हैं यानी यूरिया के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं उनका जो साइज़ है वो नैनो फॉर्म में होता है, यानी 30 नैनोमीटर होता है। अगर हम बात करें तो साइज़ ऑफ 1 नैनो यूरिया लिक्विड पार्टिकल, इवन मैं आपको पहले बता दूं नैनो यूरिया क्या है, एक इफ़को का डेवलप किया हुआ फर्टिलाइज़र है, लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो हाफ लीटर के बॉटल्स में आता है। ठीक है, इसके बारे में हम लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, आप देखो इस चीज़ को। द साइज़ ऑफ 1 नैनो यूरिया लिक्विड पार्टिकल इज़ 30 नैनोमीटर as compared to the conventional granular urea and it has about 10,000 times more surface area। अब देखो यूरिया बेसिकली क्या है, केमिकल कंपाउंड है जो रिएक्टिविटी शो करता है। ठीक है, ताकि जो प्लांट्स हैं वो ईजिली सिंथेसाइज कर पाएँ नाइट्रोजन के हेल्प से अपना फूड और अपने फिजियोलॉजी को अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ, यानी बहुत एफिशिएंसी के साथ कंप्लीट कर पाएँ। तो जो भी हम ग्रैन्यूल्स दे रहे हैं बेसिकली जो रिएक्शन होता है वो सरफेस से होता है। तो अगर हमने यूरिया के पार्टिकल्स को तोड़ दिया है, छोटे छोटे पार्टिकल्स कर दिए, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ गया है। 10,000 टाइम्स मोर सरफेस एरिया है नैनो यूरिया लिक्विड पार्टिकल का। ठीक है, तो इसके जब सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इसका जो यूज़ करने का एफिशिएंसी है वो बढ़ जाता है। फर्स्ट थिंग तो ये हो गया। ठीक है, इफ़को ने ये नैनो यूरिया के बारे में अनाउंसमेंट किया अपने 50th एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में ऑन 31 मई 2021। उन्होंने ये बोला कि जो नैनो यूरिया लिक्विड फर्टिलाइज़र है उन्होंने नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर यानी NBRC कलोल गुजरात में डेवलप किया है। ठीक है, और वो साथ साथ उनका प्रोडक्शन जो है उन्होंने 31 मई को बताया था कि इसका प्रोडक्शन वो जून से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, नैनो यूरिया हेल्प्स प्लांट फॉर स्ट्रॉन्ग होल्डिंग कैपेसिटी इन द सॉइल, यानी जो प्लांट अपने आप को मिट्टी में होल्ड करके रखता है उसकी होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा नैनो यूरिया, अगर हम कन्वेंशनल यूरिया से कंपेयर करें तो। नाइट्रोजन की एबिलिटी जो है वो रिकमेंडेड और ऑप्टिमम लेवल में ही होगी प्लांट्स के लिए। जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन होगा वो वैक्यूल्स में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं कैसे इसका क्या मैकेनिज्म है। सो देयर इज़ नो चांस ऑफ वेस्टेजेस, मतलब इसकी एफिशिएंसी अगर हम बात करें तो इसकी एफिशिएंसी जैसे हमने वहाँ पे 30 से 40% पढ़ा है कन्वेंशनल यूरिया का, जो नैनो यूरिया का जो हमें डेटा दिया गया है उसमें लिखा गया है कि नैनो यूरिया जो नैनो यूरिया की जो एफिशिएंसी है वो 80% है। ठीक है, मतलब मोर देन 75% इसकी एफिशिएंसी है। मतलब 100 kg अगर हमने 100 लीटर डाला है तो 80 लीटर जो नैनो यूरिया है वो यूज़ हो जाएगा। द एबिलिटी ऑफ द नाइट्रोजन इन दिस सॉइल रिमेन्स फॉर अ लॉन्गर टाइम। अगर हम नैनो यूरिया यूज़ करते हैं तो नाइट्रोजन की एबिलिटी जो है सॉइल में लंबे समय तक रहती है, विच हेल्प्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द क्रॉप। जिस क्रॉप में हम यूज़ करेंगे उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी इन्हांस होगी। अगर आप कंपेयर करो वेट वाइज या फिर इसकी क्वांटिटी वाइज तो 4 kg ऑफ नैनो यूरिया, ठीक है, हम इसके डेंसिटी से जनरली इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। मैं बस कंपेयर के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक हमें मास में प्रेजेंट है, एक वॉल्यूम में प्रेजेंट है। तो इन मास के टर्म में अगर मैं बोलूँ तो 4 kg ऑफ नैनो यूरिया जो है वो 15 kg ऑफ द ग्रैनुलर यूरिया के बराबर होता है। ठीक है, सो नैनो यूरिया मतलब मैं लिक्विड के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, नैनो यूरिया जो पार्टिकल्स हैं उनके बारे में। ठीक है, तो अब देखो 4 kg ऑफ द नैनो यूरिया पार्टिकल्स जो हैं, ठीक है, लिक्विड नहीं, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ओनली हाफ लीटर ऑफ द नैनो यूरिया जो बॉटल्स आ रहे हैं वो 45 kg ऑफ द यूरिया के बराबर है। ठीक है, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ केजी वाइज तो 4 kg ऑफ जो नैनो यूरिया पार्टिकल्स हैं वो 15 kg ऑफ द ग्रैनुलर यूरिया के बराबर होते हैं। ठीक है, नैनो यूरिया कैन बी एब्जॉर्ब बाय स्टोमेटल ओपनिंग। सबसे बड़ा एडवांटेज इस चीज़ का क्या है कि अभी तक कन्वेंशनल यूरिया को हम यूज़ करते थे सॉइल में। ठीक है, तो सॉइल में क्या चीज़ें होती थी, इनके स्टेप्स देखते हैं। अगर हम सॉइल में जब डालते थे तो उनमें एब्जॉर्ब यानी जब प्लांट उसको एब्जॉर्ब करता था तो वो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करता था, और जो ट्रांसपोर्टेशन है यूरिया का यानी नाइट्रोजन का प्लांट में उसमें टाइम लगता था। लेकिन नैनो यूरिया जो है इसको हम एज ए स्प्रे यूज़ करते हैं, डायरेक्ट लीव्स के ऊपर यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं अभी फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, तो नैनो यूरिया कैन बी एब्जॉर्ब बाय स्टोमेटल ओपनिंग।
यानी जो हमारे लीव्स में स्टोमेटा होते हैं उन्हीं ओपनिंग से, जहाँ से गैसें एक्सचेंज करते हैं प्लांट, वो उसी स्टोमेटल ओपनिंग से नैनो यूरिया जो है एब्जॉर्ब हो जाता है लीव्स में और फर्दर स्प्रेड करता है प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में एज पर देयर यूज़। जो भी एक्स्ट्रा नाइट्रोजन जो प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया यानी ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा से चला गया, वो स्टोर हो जाता है वैक्यूल्स में और प्लांट उसको बाद में यूज़ करता है अपने नीड के अनुसार। आई होप आपको अभी तक जो नैनो यूरिया का जो चीज़ें है यानी कंसेप्ट है वो समझ में आ रहा होगा। अब नैनो यूरिया जो है बहुत ही बेनिफिशियल है फार्मर के लिए क्योंकि इट इज़ पॉकेट फ्रेंडली। अगर हम पैसे वाइज बात करें तो आप देखो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है एक नैनो यूरिया जो हाफ लीटर का बॉटल है वो है 240 रुपीज़ का, और जो हमारा कन्वेंशनल यूरिया का जो 45 kg का जो बैग आता है वो आता है 268 और 270 रुपीज़ का। ठीक है, तो मतलब 260 से लेके 270 के बीच में। तो बेसिकली क्या है कि जो नैनो यूरिया है वो पॉकेट फ्रेंडली है, मतलब आपको जो क्योंकि यूज़ जो हम उसी तरीके से कर रहे हैं जैसे हम नैनो यूरिया का कन्वेंशनल यूरिया को जितना करते थे उतना ही इसका भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें पैसा कम लग रहा है। 240 रुपये में ही हमारा वो काम हो जा रहा है जहाँ हमें 270 रुपये तक खर्च करने पड़ते थे। ठीक है, फर्स्ट इज द पॉकेट फ्रेंडली, दूसरा स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दियर क्रॉप्स आर ऑब्टेन्ड देन कन्वेंशनल यूरिया। ठीक है, जो कन्वेंशनल यूरिया हम यूज़ करते थे उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और हेल्दियर क्रॉप्स हम ऑब्टेन करते हैं। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम लॉजिंग। यहाँ पे एक लॉजिंग इफेक्ट होता है। लॉजिंग इफेक्ट क्या है? क्रॉप जो होते हैं अपने नियरिंग मतलब जो सॉइल सरफेस के पास जो स्टेम रीजन होता है वो कर जाता है बेंड। ठीक है, जिससे हार्वेस्टिंग में दिक्कत होता है। तो जो नैनो यूरिया अगर हम यूज़ करते हैं तो लॉजिंग जो इफेक्ट है वो नहीं होता है प्लांट में। ठीक है, हाफ लीटर ऑफ नैनो यूरिया हैव 40,000 ppm ऑफ नाइट्रोजन पार्ट्स पर मिलियन, और मतलब पर मिलियन का 40,000 पर मिलियन में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं हाफ लीटर ऑफ नैनो यूरिया में। ठीक है, एंड इट ओनली कॉस्ट 240 रुपीज़ विच इज़ 10% चीपर दैन दी कन्वेंशनल यूरिया। ठीक है, जब ऑफिशियल मीटिंग जो उन्होंने मीटिंग करी थी 50th एनुअल मीटिंग, उसमें इफ्को के ऑफिशियल्स ने ये चीज़ बताया कि नैनो यूरिया को उन्होंने फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर FCO 1985 में ऐड करवा दिया है, यानी गवर्नमेंट ने उसे FCO 1985 जो है उसमें ऐड कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ मल्टी लोकेशन एंड मल्टी क्रॉप ट्रायल्स अंडर नेशनल एग्रीकल्चर रिसोर्स सिस्टम, यानी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NARs बोलते हैं, जिसमें इंक्लूड किया गया है 20 ICR इंस्टीट्यूट्स, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, कृषि विज्ञान केंद्र ऑन 43 डिफरेंट क्रॉप्स। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि FCO क्या है, फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर क्या है, 1985 क्या है। तो यहाँ पे आप देखो फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर क्या होता है। ये एक रूल है, रेगुलेशन है, या फिर एक क्या कह सकते हैं, एक तरीका है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है टू इंश्योर एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ राइट क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइजर एट राइट टाइम एंड एट राइट प्राइस टू द फार्मर्स। द फर्टिलाइजर वॉज डिक्लेयर्ड एज द एसेंशियल कमोडिटी इस एक्ट में अगर हम बात करें FCO में। ठीक है, द फर्टिलाइजर वॉज डिक्लेयर्ड एज द एसेंशियल कमोडिटी एंड फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर वॉज promulgated अंडर सेक्शन 3 ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, यानी फर्टिलाइज़र जो है उसको हम एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में ऐड करते हैं इसके अंडर में, टू रेगुलेट ट्रेड प्राइस, मतलब हम किस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए, ट्रेड को, प्राइस को, क्वालिटी को और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्टिलाइज़र को ऑल ओवर द इंडिया। तो आई होप आपको FCO भी समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें नैनो यूरिया की एफिशिएंसी की, तो मैंने पहले ही बता दिया कि हमने जो नैनो यूरिया जो ऑफिशियल्स ने बताया है फर्स्ट ऑफ ऑल कि नैनो यूरिया की एफिशिएंसी 80% है। ठीक है, जहाँ वहाँ 30 to 40% था, यहाँ पे 80% है। तो इसकी एफिशिएंसी को चेक करने के लिए उन्होंने मोर देन 94 क्रॉप्स को पे 11,000 फार्मर्स फील्ड को चूज़ किया, वहाँ पे टेस्टिंग्स करी, जिसको हम लोग कहते हैं फार्मर फील्ड ट्रायल्स। तो फार्मर फील्ड ट्रायल्स किया गया था मोर देन 94 क्रॉप्स पे इन मोर देन 11,000 फार्मर्स फील्ड। ठीक है, तब उससे हमें पता लगा है कि जो इसकी एफिशिएंसी है वो मोर देन 80% है यूज़ एफिशिएंसी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कन्वेंशनल यूरिया के बारे में, मैंने यहाँ पे कंडीशनल लिख दिया है, आप इसको कन्वेंशनल समझना। ठीक है, व्हेन वी यूज़ कन्वेंशनल यूरिया इन दिस सॉइल, फर्स्ट इट गोज फॉर द नाइट्रिफिकेशन एंड इट कन्वर्ट्स इनटू नाइट्रेट। ठीक है, वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। जो हमने यूरिया यूज़ किया फर्स्ट ऑफ ऑल वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा, और वो नाइट्रेट वाटर के साथ मिक्स होगा जो कि सॉइल में अवेलेबल है, और फिर उसको जो प्लांट है वो अपने रूट से एब्जॉर्ब कर पाता है। सो इट इज़ टाइम टेकिंग प्रोसेस एंड द कन्वेंशनल यूरिया इज़ इन द सॉइल, मतलब प्रॉपर कन्वेंशनल यूरिया को हम सॉइल में यूज़ करते हैं, उनके ग्रैन्यूल्स को सॉइल यानी रूट जोन में डालते हैं। बट नैनो यूरिया इज़ यूज्ड एज स्प्रे बाय मिक्सिंग इट इन वाटर। हम वाटर में मिक्स करके जो हमारा नैनो यूरिया है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप ये देख लो, बेसिकली हम जब यूरिया यूज़ करते हैं नॉर्मल यूरिया, तो वो अमोनियम आयन फिर नाइट्रेट आयन कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे लॉसेस भी हैं। ठीक है, डिफरेंट लीचिंग होता है। ठीक है, बहुत रन ऑफ हो जाता है बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का। सो आई होप आपको नैनो यूरिया और कन्वेंशनल यूरिया में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट है
इनके कुछ और पॉइंट्स बचते हैं। नैनो यूरिया इज़ यूज्ड बाय मिक्सिंग, हमने बोला कि वाटर के साथ मिक्स करना है, ठीक है। तो नैनो यूरिया इज़ यूज्ड बाय मिक्सिंग इट इन वाटर एंड स्प्रेड ओवर द प्लांट्स। अगर हम हाफ लीटर ऑफ नैनो यूरिया की बात करें तो उसको 100 लीटर ऑफ वाटर में मिक्स किया जाता है, देन प्लांट्स के ऊपर हम क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं, ठीक है। तो इसका स्प्रे कब कब करना है, वो जनरली जब हम नाइट्रोजन का डोज जिस टाइम पे देते थे फील्ड में, उसी तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। नैनो यूरिया ऑल्सो हेल्प फार्मर्स बिकॉज इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड वेयर हाउस। जहाँ बैग्स का ट्रांसपोर्टेशन में और वेयर हाउस में हम स्टोरेज करने में जो पैसा खर्च करते थे फार्मर्स, अब वो भी नहीं करना पड़ेगा। एक हाफ लीटर का बॉटल लेकर आना है, उसमें उनका काम हो जाएगा। ऑफिशियल सेड दैट द नैनो यूरिया विल रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल रन ऑफ नहीं होगा, ठीक है। तो वाटर पॉल्यूशन को वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। वाटर पॉल्यूशन कहाँ, रिजर्वायर्स का भी यानी वाटर बॉडीज़ का भी, और दूसरा अंडरग्राउंड वाटर, दोनों पॉल्यूशन को बचाएगा। इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। हम जानते हैं कि डिफरेंट फर्टिलाइजर्स की वजह से जो हमारा टेम्परेचर है, ठीक है, वो बढ़ रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करेगा, और साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके इम्पैक्ट को भी कम करेगा। साथ साथ जब हमने फार्मर्स फील्ड ट्रायल किया तो उन्होंने ऑफिशियल्स ने ऐड किया है कि जो हमने फार्मर फील्ड ट्रायल करे हैं उससे हमें ये पता लगा है कि फार्मर फील्ड में जो प्रोडक्टिविटी है यानी जो प्रोडक्शन है वो 8% से राइज कर गया है आफ्टर यूजिंग नैनो यूरिया। तो ये जो कंप्लीट कंसेप्ट था नैनो यूरिया को मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम जो नैनो न्यूट्रिएंट्स बना रहे हैं, ठीक है, यानी अपकमिंग नैनो न्यूट्रिएंट्स भी बनेंगे, जैसे इफ़को ने ही बोल दिया है कि हम डीएपी भी लेकर आएंगे, नैनो डीएपी, ठीक है। तो इतने सारे जो नैनो न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं इनका फ्यूचर क्या है, ठीक है। जैसे इफ़को ने अनाउंस किया है कि जो सेकंड वो लेकर आएंगे, जो अभी जो सेकंड ट्रायल में आएगा वो आएगा इफ़को नैनो जिंक, ठीक है। द सेकंड इज इफ़को नैनो जिंक विच इज़ डेवलप्ड एज एन अल्टरनेटिव टू द करंटली यूज जिंक फर्टिलाइजर्स। ओनली 10 ग्राम ऑफ दिस प्रोडक्ट वुड बी सफिशिएंट फॉर अ हेक्टेयर ऑफ लैंड एंड वुड ब्रिंग रिक्वायरमेंट ऑफ एनपीके फर्टिलाइजर डाउन टू 50%। अगर हमने जिंक का यूज़ किया है, नैनो जिंक का, तो वो क्या करेगा, जो हमारा फर्टिलाइजर का एनपीके फर्टिलाइजर का जो रिकमेंडेशन डोज होता है, यानी अगर 100-50-50 मानते हैं तो उसको कर देगा 50-25-25 रिकमेंडेशन रेट, ठीक है। जो थर्ड प्रोडक्ट जो अनाउंसमेंट हुआ है अदर नैनो न्यूट्रिएंट का, वो है इफ़को नैनो कॉपर विच प्रोवाइड बोथ न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन टू द प्लांट्स। इट बूस्ट द प्लांट्स इम्यूनिटी, ठीक है, कॉपर इम्यूनिटी बूस्ट करने में, और एंड अगेंस्ट द हार्मफुल पैथोजेंस, मतलब इम्यूनिटी बूस्ट करेगा हार्मफुल पैथोजेंस के अगेंस्ट, एंड ऑल्सो हेल्प्स टू इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की एक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा। सो अगर पीजीआर की एक्टिविटी इम्प्रूव होती है तो साथ साथ प्लांट ग्रोथ का जो इम्प्रूवमेंट है, यानी प्लांट में जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो भी इंक्रीज़ होगा। तो कह सकते हैं कि नैनो न्यूट्रिएंट्स का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, और इवन अभी जो इंडिया में कंडीशन है इसको बहुत ही ज़्यादा रिवोल्यूशन टाइप देखा जा रहा है कि अब हम प्लांट्स में नैनो न्यूट्रिएंट्स का यूज़ कर सकते हैं। सो अब मुझे इस लेक्चर में एक चीज़ और डिस्कस करना है, जो है इसके डिसएडवांटेजेस। मैं इसको डिसएडवांटेज ना बोल के ज़्यादा बोलूँगा लिमिटेशंस ऑफ द नैनो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लैक ऑफ नैनो फर्टिलाइजर रिस्क मैनेजमेंट। हम जानते हैं कोई भी चीज़ें जो हमें नहीं दिखती हैं या फिर जो भी नैनो पार्टिकल्स होते हैं उनको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा टफ है। इन फ्यूचर अगर ऐसा होता है कि कोई भी नैनो न्यूट्रिएंट, इवन नैनो यूरिया, अगर हम फॉस्फोरस लेकर आ रहे हैं, पोटेशियम लेकर आ रहे हैं, हमने यूज़ किया और बाद में पता लगता है कि नहीं ये हमारे फूड चेन में किसी तरीके से अफेक्ट कर रहा है, तो उस टाइम जो कंट्रोल है वो थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो जाएगा, ठीक है। के लिए इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको कंट्रोल करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। सेकंड इज़ द लैक ऑफ प्रोडक्शन एंड अवेलेबिलिटी। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस चीज़ को प्रमोट करना है तो हमें इसकी एबिलिटी बहुत ही जल्दी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। अगर वो जो फर्टिलाइज़र है यानी नैनो यूरिया है यानी नैनो न्यूट्रिएंट्स जो हैं अगर वो अवेलेबल नहीं होते हैं फार्मर्स के लिए, तो इसको अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल होगा फार्मर्स के लिए। दिस विल लिमिट द वाइडर स्केल अडॉप्शन ऑफ नैनो फर्टिलाइजर्स एज द सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। थर्ड एक और चीज़ है, मुझे लगता है यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना चाहिए कि थर्ड थिंग ये है कि नैनो न्यूट्रिएंट्स को हर तरीके के क्रॉप में नहीं लगा सकते होंगे, इसमें कोई ना कोई एक्सेप्शन होता होगा, तो ये भी इसकी लिमिटेशन है। साथ साथ जैसे आप जानते हो हम जब इसको स्प्रे कर रहे हैं, तो जब हम स्प्रे करते हैं तो हम जानते हैं कि जहाँ पे विंड स्पीड बहुत ज़्यादा है वहाँ पे हम जो कन्वेंशनल यूरिया है उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब रहता है, जहाँ पे विंड स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे जो स्प्रे है, फॉलियर स्प्रे जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। आई होप गाइज आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, नैनो यूरिया क्या है, कहाँ से डेवलप किया गया है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लो जहाँ पे आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहेंगी। साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला है तो आप हमारे चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब कर लो।
साथ साथ अगर किसी को भी इस लेक्चर की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर से इसको डाउनलोड कर सकता है। मैंने इसका जो स्क्रीनशॉट है यहाँ पे ऐड कर दिया है। साथ साथ आपको इन सभी चीज़ों की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर वहाँ से कभी कभार ऐसा होता है कि वो लिंक ओपन नहीं होता है, तो इफ़ इन केस अगर ऐसा होता है तो आप टेलीग्राम ऐप ओपन करो और वहाँ से आप गो फॉर एग्रीकल्चर सर्च करोगे तो आपको हमारा चैनल टॉप पे दिख जाएगा। सो गाइस, चलिए